18 जनवरी 2023 को विनेश फोगाट जो कि 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं और टोक्यो ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पुनिया और उनके साथ साथ करीब 30 और इंडिया के रेसलर्स ने एक धरना स्टार्ट किया दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां पे उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगाए और कहा कि वो इंडिया के रेसलर्स के साथ कुछ गलत बर्ताव करते हैं। तो इस पूरे धरने में क्या हुआ, ये धरना कैसे स्टार्ट हुआ और धरने का रिजल्ट क्या रहा, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आओ स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन को मिलकर आगे बढ़ाते हैं। ये पूरा इंसिडेंट तब स्टार्ट होता है जब विनेश फोगाट के पास कुछ इंडियन वुमेन रेसलर्स का कॉल जाता है और वो बताती हैं कि लखनऊ में होने वाला जो नेशनल कैंप है उसका जो एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और हमको बहुत डर लग रहा है उस कैंप को ज्वाइन करने में। हम इस कैंप को तो बॉयकॉट कर ही रहे हैं और साथ साथ अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इस स्पोर्ट को भी खेलना छोड़ देंगे। जिसके बाद विनेश फोगाट ने इस बात को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया और एक डिसीज़न लिया कि उनको अब एक धरने पर बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पानी है वो सर के ऊपर जा चुका है और जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है। तो उन्होंने अपने कुछ रेसलिंग पार्टनर्स के साथ इस धरने को स्टार्ट करने का फैसला किया, जैसे कि साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, सुगंधा फोगाट, सुमित मलिक और उनके साथ साथ करीब 30 रेसलर्स और थे जिन्होंने इस धरने में हाथ बटाया। अब इस धरने को स्टार्ट करने के बाद ही रेसलर्स ने क्लियर कर दिया था कि हमारी लड़ाई साई के साथ या फिर गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ WFI के अगेंस्ट हैं और उसमें जो डिक्टेटरशिप हो रही है वहाँ के प्रेसिडेंट की तरफ से, उसके अगेंस्ट हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अब सिंपली अगर देखा जाए तो ये जो लड़ाई है वो कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स और उनके फेडरेशन के बीच की है, लेकिन इसको बहुत अलग अलग तरह के मोड़ दे दिए गए हैं और बहुत कन्फ्यूजिंग बना दिया गया है। जब सोशल मीडिया पर ये सारी बात सामने आई, एक रीज़न दिया जा रहा है कि ये जाट वर्सेस क्षत्रियों की लड़ाई है, जहाँ पे जाट जो है वो सारे रेसलर्स हैं और क्षत्रिय जो है वो बृजभूषण शरण सिंह है जो कि उनके लीडर हैं। एक रीज़न आ रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह जो कि यूपी की एक फार्मर के बेटे हैं, वो कैसे हरियाणा के रेसलर्स की जो फेडरेशन है उसको चला सकते हैं। तीसरा रीज़न आ रहा है जहां पे कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के वो लीडर हैं तो वो गलत कर रहे होंगे हमारे रेसलर्स के साथ। इन सारे एलिगेशंस पे बृजभूषण शरण सिंह ने साफ बोला है कि अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि मैंने किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है प्लेयर्स के अगेंस्ट, तो मैं फांसी पे लटकने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ उन्होंने ये भी बोला था अपने इंटरव्यू में कि वो रिसेंटली ही साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से मिले हैं, जहाँ पे उन दोनों ने ही ऐसे किसी भी इंसिडेंट का जिक्र मुझसे नहीं किया और ये जो भी चीजें हो रही हैं बहुत ही अचानक से हो रही हैं। बजरंग पुनिया का स्टेटमेंट है कि 2011 से लेकर अभी तक बृजभूषण सिंह ही हमारे प्रेसिडेंट हैं। 2019 में तीसरी बार वो री इलेक्ट हुए, जिसकी वजह से उनकी जो डिक्टेटरशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है इस एरिया में। उनकी डिमांड ये भी है कि अब प्रेसिडेंट को चेंज कर देना चाहिए, साथ ही साथ जो कोचेज़ हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनको भी चेंज हो जाना चाहिए और जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको दिल्ली में शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि वो एक तरीके से सेफ रहे। इस इंसिडेंट में अब दिल्ली के छत्रसल स्टेडियम के कोच प्रवीण दहिया ने भी एंट्री करी और उन्होंने कहा कि अगर इंडियन रेसलर्स ने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है फेडरेशन पे तो ये गलत नहीं हो सकता है, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। तो गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ एक्शन इस पर लेना चाहिए। इंडियन रेसलर्स ने तो यहाँ तक भी बोला कि ये हमारी रोजी रोटी है, अगर हमको रेसलिंग ही ठीक से नहीं करने दी जाएगी और हमारे ऊपर उसमें रोक लगाई जाएगी तो हम मर ही जाएंगे, और अगर हमको मरना ही है तो इसके पहले हम कुछ ऐसा करते हैं ताकि जो फ्यूचर है इंडियन रेसलर्स का वो सिक्योर हो सके। जिसके बाद बबीता फोगाट ने भी एंट्री करी और उन्होंने विश्वास दिलाया इंडियन रेसलर्स को कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी कुछ एक्शन लेगी आपके लिए। प्रोटेस्ट के थर्ड दिन यानी कि फ्राइडे 20 जनवरी को रेसलर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर के बीच में एक देर रात तक एक डिस्कशन चलता है, जिसके बाद जो रेसलर्स होते हैं वो अपने प्रदर्शन को ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। उसी के साथ ही अनुराग ठाकुर एक कमेटी की घोषणा करते हैं जो कि 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट उनको सौंपेगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो ला के उनको देगी, जिसकी मदद से एक डिसीज़न लिया जा सके। और जब तक जाँच पूरी नहीं हो जाती है तब तक जो रेसलिंग फेडरेशन का काम है वो भी कमेटी ही देखेगी। रेसलिंग फेडरेशन के जो अध्यक्ष थे बृजभूषण शरण सिंह, उनको भी उनके ऊपर भी सारी जांच होगी और उनको काम से दूर रहने को कहा गया है और साथ में वो पूरा सहयोग करेंगे। इस बात की जो गारंटी है वो यूनियन मिनिस्टर ने अपनी तरफ से दी है। उम्मीद करूंगा ये जितनी भी कन्फ्यूजन चल रही है या प्रॉब्लम्स चल रही हैं जल्दी से ख़त्म हो, क्योंकि आने वाले टाइम में एशियन गेम्स भी हैं और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशन भी हैं इन्हीं रेसलर्स के लिए। तो ये एक फ्रेश दिमाग के साथ फ्री होकर इन सारी चीज़ों से अपनी परफॉर्मेंस पे वर्क कर सकें और आने वाले टाइम में इंडिया के लिए मेडल ला सकें। जय हिंद, जय भारत।